जय श्री सीताराम जी की। सब देवता श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर फिर फूलों की वर्षा करने लगे और विमानों पर चढ़ चढ़कर अपने घर चले गए। तब अच्छा समय देखकर शिव जी वहां आए। त्रिपुरारी शंकर जी बड़ी प्रीति से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से गदगद वाणी द्वारा स्तुति करने लगे। कहते हैं, हे रघुकुल के प्रधान, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ बाण धारण किए हुए आप मेरी सदैव रक्षा कीजिए। आप मोह रूपी घने बादलों के समूह के लिए वायु रूप हैं, संसार रूपी वन के लिए अग्नि और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप सैगुण, निर्गुण और गुणों के भंडार भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम, क्रोध, मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस भक्त के हृदय में वास कीजिए। अनेक विषयों के मनोरूपी कमल के वन को सुखाने के लिए आप प्रबल पाला है। आप बड़े उदार और मन से परे हैं। आप संसार सागर के लिए मंत्रांचल हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और दुस्तर संसार से तारिए। हे दीनबंधु, श्याम शरीर, कमल नयन, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले लक्ष्मण और जानकी जी समेत श्री रामचंद्र जी, आप मेरे हृदय में वास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले और भूमंडल के भूषण तुलसीदास जी के प्रभु और भय को दूर करने वाले हैं। हे नाथ, अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा। तब मैं, हे कृपा सिंधु, आपके उत्तम चरित्र को देखने के लिए वहां आऊंगा। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब प्रभु के पास विभीषण जी आए और चरणों में मस्तक नवाकर कोमल वाणी से कहने लगी, हे सारंग धनुषधारी प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुटुंब और सेना सहित रावण को मारा और अपना निर्मल यश तीनों लोकों में फैलाया। मुझ दीन, मलिन, बुद्धिहीन और हीन जाति वाले पर भी आपने भूत भांति से कृपा की। हे स्वामी, अपने दास के घर को पवित्र कीजिए और चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट जाती रही। हे कृपालु, धन धाम संपत्ति को देखकर आनंद से बांडों में बांट दीजिए। हे नाथ, अब आप भांति भांति से मुझे अपना लीजिए, फिर मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को सिधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनकर दीन दयालु प्रभु ने दोनों विशाल नेत्र सजल हो गए। वह बोले, हे भाई सुनो, तुम्हारा धन दान सब मेरा है, यह बात ठीक है, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे भरत की दशा को स्मरण करके एक एक पल तलब के बराबर लग रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से सदैव मेरा ही ध्यान कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं उन्हें जल्दी देख पाऊं। तुमसे मेरा ये अनुरोध है। मैं अवधि बीत जाने पर ही जा पाऊंगा, तो भाई को जीता न पाऊंगा। भरत जी की प्रीति को स्मरण कर प्रभु बारंबार पुलकित हुई। अब तुम कल्प भर राज्य करना, मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे धाम को सिधारोगी, जहाँ सब संतजन जाते हैं। श्री राम जी ने वचन सुनते ही विभीषण ने प्रसन्न होकर कृपा निधान के चरण पकड़ लिए। सब वानर और रीछ प्रसन्न हुए और प्रभु के चरण पकड़कर निर्मल गुण बखान करने लगे। फिर विभीषण महलों में गए और वहां से बहुत सी मणियां और वस्त्रों को विमान पर भराया। उस पुष्पक विमान को लेकर वह स्वामी रामचंद्र जी के आगे रखते हैं। तब कृपा निधान भगवान हंसकर बोले, हे सखा विभीषण, इसी विमान पर बैठकर आकाश में जाकर वस्त्र आभूषण बरसा दो। आज्ञा सुनकर तुरंत ही विभीषण आकाश में गए और वहां से संपूर्ण मणि और वस्त्र बरसा दिए। जो जिनके मन में भाता है वह उसे लेता है। वानरगण मणि को मुख में रखकर फिर उगल देते हैं। श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण समेत सब हंस रहे हैं, क्योंकि कृपा निधान तो बड़े ही कौतुकी है। मुनिजन जिनको ध्यान में नहीं पाते, वे जिनके लिए नेति नेति कहते हैं, वे ही श्री राम जी बांधों के साथ अनेक प्रकार के खेल कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, योग, जप, दान और तप, अनेक यज्ञ, व्रत और नियम से श्री राम जी ऐसी कृपा नहीं करते जैसे कि निष्कपट प्रेम से करते हैं। रीछ बांधों ने वस्त्र और आभूषण पाए, उन्हें पहनकर वे रघुनाथ जी के पास आए। प्रभु कौशलाधीश बांधों को अनेक रंग बिरंगे वस्त्र पहने देखकर
बार बार हंसने लगे। श्री राम जी ने उन सब की ओर दया दृष्टि से देखा। वे कोमल वचन से बोले, तुम्हारे ही सहारे मैंने रावण को मारा है और विभीषण को राज्य दिया है। अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ, मुझे स्मरण करते रहना और किसी से नहीं डरना। ये वचन सुनते ही मारे स्नेह के वे सब घबरा गए और हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, हे प्रभु, आप जो कुछ कहे वह सब आपको शोभा देता है, परंतु यह वचन सुनकर हमको मोह होता है। आपने दीन जानकर बानरों को तैनात किया है। हे रघुनाथ जी, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। हे प्रभु, आपके वचन सुनकर हम लाज के मारे मरते हैं। मच्छर भी कभी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर वानर रीछ प्रेम में डूब गए और किसी को घर की इच्छा नहीं है। प्रभु की आज्ञा से सब वानर रीछ राम जी के स्वरूप को हृदय में रखकर हर्ष और विषाद सहित विनती करके अपने घर को चले। जामन, सुग्रीव, नल, नील, अंगद और हनुमान तथा विभीषण सहित जो बड़े बलवान सेनापति हैं, वे सब प्रेम के वश कुछ कह नहीं सकते, परंतु आंखों में जल भर भर कर सब एकटक श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। जय श्री सीताराम जी की।